चौधरी साहब, एक तो ये कि आपको मालूम है कि एफबीआर में बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो गई और वजह सिर्फ ये है कि जी हदफ पूरा नहीं हुआ टैक्स जमा करने का। तो अब एक और बाज़गिश भी सुनाई जा रही है कि जी आईएमएफ की कंडीशंस के तहत कोई मिनी बजट भी लाया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि मजीद दबाव में आएंगे आप लोग? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने पहले चेयरमैन एफबीआर को तब्दील किया, नए चेयरमैन एफबीआर तशरीफ़ लाए और चंद दिन पहले एफबीआर के आला सतह के अफसरान को तब्दील किया गया। फिर मुख्तलिफ अंदाज की पॉलिसियाँ वहाँ पर अपनाई जा रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में भी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगी। और एक दिलचस्प बात यह कि इन्होंने कहा कि नॉन फाइलर को हम मोबाइल बंद कर देंगे, जायदाद की ख़रीदो फरोख्त नहीं होगी, वो सफ़र नहीं कर सकेगा। उसके नतीजे में फ़ाइलर की तादाद इस बजट के बाद बढ़ी है। इस वक्त एक रिकॉर्ड फ़ाइलर की तादाद है जो इस वक्त सामने आई है। लेकिन अब आप देखिए जो लोग फाइलर बने, अब एक नई बात की जा रही है कि उसके अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन्होंने बिलो टैक्स लिमिट फ़ाइल किया, लिहाजा उनके ऑडिट खुलेंगे। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर के जो फाइलर बने हैं उनको अभी से डराने का अमल शुरू कर दिया गया है ताकि फिर टैक्स गुजारों की तादाद कम होना शुरू हो जाए। और ये जो टैक्सेस का बोझ है, आप देखिए कि अगर टैक्सेस का बोझ मईशत उठाने के काबिल ही ना हो, अगर एक सनतकार वो उन टैक्सेस के नतीजे में अपनी सनत ना चला सकता हो, अगर एक दुकानदार उन टैक्सेस के दबाव के नतीजे में ज़हनी तौर पे परेशान और अपना कारोबार बंद कर रहा हो, तो कैसे टैक्सेस के नतीजे के अंदर मुल्क की मईशत चलेगी? इस वक्त अमली सूरत हाल ये है कि इतनी महंगाई है कि उसके नतीजे में लोगों की कुव्वत खरीद महंगाई कहाँ से 6.9% इन्फ्लेशन था सितंबर में, अक्टूबर में शायद 7 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ, थोड़ा सा बढ़ा। ज़मीर हैदर साहब, मैं तो इसी पे परेशान हूँ कि आदाद शुमार यही है कि 6.9%, लेकिन जब आप मार्केट में जाएं तो मुझे बताइए कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है। इवन मैं अगर बात करूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मंडी के अंदर इस वक्त सस्ती तरीन है, $67 फी बैरल इस वक्त पेट्रोल दस्तियाब है। चाहिए तो यह था कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कम अज़ कम 30 रुपये से लेकर 70 रुपये कमी करती, लेकिन हुकूमत ने तो पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत को बढ़ा दिया। कैसे मुल्क की अगले रोज हमारे 92 चैनल पे ही मैं देख रहा था, हमारे रिपोर्टर मेरे ख्याल में यूएई से रिपोर्ट कर रहे थे कि वहां पे भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। देखिए, मामूली सा आलमी मार्केट में तो तेल की कीमत कम हुई है, तो कम होनी चाहिए थी। अच्छा, इसी तरह बिजली की बात करूं कि आईपीपीज के हवाले से हुकूमत ने कहा कि 5 आईपीपीज के मुआहदे ख़त्म कर दिए गए, तो 15 से 20 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम होना चाहिए थी, अभी तक तो नहीं हुई। जब बिजली और गैस की कीमत कम नहीं होगी, जब अशिया खुर्दोनोश की कीमत कम नहीं होगी, तो मुझे बताइए कि आम आदमी या आम कारोबार या आम सनतकार कैसे ये महसूस करेगा कि ये इंडेक्स और ये जो आदाद शुमार हैं ये दुरुस्त है। अमलन ये जो आदाद शुमार है महंगाई के, ये कहीं प्रीवेल करते हमें नजर नहीं आते। तो आपको लगता है कि ताजिर बरादरी हो, सनतकार हो, बड़े बिजनेस टाइकून्स हो, इस वक्त सब जो हैं वो टैक्सेस के दबाव के नीचे हैं और परेशान? देखिए, दबाव का आलम यह है कि सनतें मुसलसल बंद हो रही हैं, पैदावार मुसलसल इस मुल्क के अंदर कम हो रही है। ये मुल्क अमलन कंज्यूमर मार्केट बनता चला जा रहा है। इस मुल्क के पूरी जो कंज्यूमर मार्केट है, 25 करोड़ का मुल्क है, चाहिए तो ये कि हम यहाँ इंडस्ट्री को प्रमोट करें, यहाँ की अपनी पैदावार हो, लेकिन यहाँ तो हालत यह है कि हर चीज़ अब बैरून मुल्क से आ रही है। उसकी वजह यह है कि रॉ मटेरियल के ऊपर भी इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं। मैं और बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक दवाई की इंडस्ट्री की बात करता हूँ कि जो बुनियादी ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर। मैं फूड की इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ। दवाई की इंडस्ट्री की बात करूँ तो अगर आप ये होमक इंडस्ट्रियल स्टेट में रवात में चले जाएँ तो दवाइयों की मेजॉरिटी फैक्ट्रियाँ इस वक्त बंद हो चुकी हैं, इसलिए कि रॉ मटेरियल इतना महंगा है कि जब उस रॉ मटेरियल पर, उस टैक्सेस के ऊपर, रॉ मटेरियल महंगा नहीं, टैक्सेस हैं उसके ऊपर, उन टैक्सेस के नतीजे में जब वो यहाँ मटेरियल लाते हैं तो दवाई इतनी महंगी तैयार होती है कि आगे मार्केट में उस रेट पे वो फरोख्त नहीं हो सकती। तो अगर दवाई की इंडस्ट्री के लिए फिजिबल नहीं रहा, अगर फूड की इंडस्ट्री, जो फूड एक बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, अगर उसकी इंडस्ट्री इस टैक्सेस के बोझ तले नहीं चल पा रही, तो आप रियल स्टेट को या बाकी ऑटो सेक्टर को, तो बाकी को तो छोड़ ही दीजिए कि रियल स्टेट का सेक्टर तो इस वक्त अमलन बंद हो चुका है। और अभी गुज़िश्ता दिनों इन्होंने फिर जायदाद की जो कीमतें एफबीआर के जो टेबल्स हैं उनके अंदर फिर इजाफा किया है, तो जो रही सही कसर है वो इन टैक्सेस से मजीद पूरी हो जाएगी। आपको हरासा भी करते रहे हैं, ये मतलब हो रही है, हरासमेंट भी हो रही है, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा हो, चाहे ताजिर हो, चाहे दुकानदार हो। देखिए, जब आप नोटिस भेजते हैं, जब आप लोगों को तंग करते हैं, जब आप लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद करने की बात करते हैं, जब आप लोगों को ऑडिट की बात करते हैं, जब आप एक खौफ व हरास की फिजा पैदा करते हैं, आपको लगता है ये नाजायज तंग कर रहे हैं? मैं समझता हूँ नाजायज नहीं, इसके नतीजे में ये मुल्क की मईशत को बंद कर रहे हैं।
नाजायज़ का लफ्ज़ तो बहुत छोटा रह गया है। जो कुछ FBR करता है और जो कुछ हुकूमत कर रही है उसके नतीजे में अगर नाजायज़ का लफ्ज़ मैं समझता हूँ ये इजहार नहीं कर पाता उन जज्बात का। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है तो लोग यही कहते हैं कि जी इंडस्ट्री चलेगी, ताजर खुश होगा, इनको मतलब हमेशा सपोर्ट आप लोग ही करते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हमेशा ताजर सपोर्टर रहा है और हमेशा ताजर ये समझता है कि इसके नतीजे में मईशत का पहिया चलेगा। लेकिन मैं बदकिस्मती से ये बात कहूँगा कि जब नून लीग की हुकूमत आती है सबसे ज़्यादा ताजर परेशान होता है, सबसे ज़्यादा दबाव ताजरों पे आता है, सबसे ज़्यादा टैक्सेस का बोझ ये लाते हैं। इस वक्त जितनी मईशत मुश्किल का शिकार है, मैं आपको ज़मीर हैदर साहब बताऊँ, मेरा जो ताजर है 60 लाख मुल्क का ताजर, ये इस वक्त दुकान के किराए नहीं दे पा रहा, बिजली के बिल नहीं दे पा रहा, अपने घरों के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा, टैक्सेस तो दूर की बात है, ये अपनी दुकानें बंद करने पे मजबूर हो चुका है। सनतकार अपनी सनतें बंद करे और कहाँ जा रहा है? दुनिया के अंदर आप देखिए टैक्स फ्री जोन मौजूद हैं इस वक्त। सिर्फ दुबई के अंदर अगर आप आदाद व शुमार देखें तो 10,000 से ज़ायद कंपनियाँ पाकिस्तानियों ने वहाँ गुज़िश्ता महीनों के अंदर जाकर रजिस्टर्ड करवाई हैं। वो पैसा यहाँ से लेके जा रहा है। जब यहाँ का सरमायाकार छोटा हो या बड़ा वो बैरून मुल्क चला जाएगा तो बाहर से सरमायाकार कैसे पाकिस्तान आएगा? और फिर एक अहम बात यह कि ये चाहते ये हैं कि टैक्स बढ़ा के वो जो 1300 अरब रुपए का इन्होंने एक मसनूई हदफ रखा उसको पूरा किया जाए। लेकिन जब मईशत नहीं चलेगी तो टैक्स कैसे इकट्ठा होगा? जब आप टैक्सेस बढ़ाते चले जाएंगे और उसके नतीजे में सेल परचेज नहीं होगी, उसके नतीजे में खरीदो फरोख्त नहीं होगी, तो वो कम होती चली कॉमन जाएगी। फार्मूला है काशिफ चौधरी साहब, वो ये है कि जी आप लोअर द टैक्स रेट एंड एक्सपैंड द बेस, मतलब रेवेन्यू ज्यादा तो ये आपको लगता है कि यही बेहतर हो सकता है? इसी वजह से हल यही है कि टैक्सेस की शरह को कम किया जाए, टैक्स रेट्स को कम किया जाए और उसकी बेस को बढ़ाया जाए। हर पाकिस्तानी अपने हिस्से का टैक्स दे और लेकिन वो टैक्स इतना मुनासिब हो कि वो आसानी से दे सके तो मुल्क की तो मईशत सबसे ज्यादा वजन तो सैलरीड क्लास पे पड़ा है। आप लोग क्यों परेशान होते हैं? मुझे ये नहीं समझ आती, क्योंकि जो आपको भी मालूम है बजट में सैलरीड क्लास सबसे ज्यादा। मैं सैलरीड की बात करूं, सैलरीड क्लास पे बोझ पड़ा है। सैलरीड क्लास ही खरीदार है ना मुख्तलिफ चीज़ों की। जहाँ पे एक आम आदमी खरीदार है वहाँ सैलरीड क्लास भी तो खरीदती है। जब उसकी तनख्वाह कम होगी, उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो कम कपड़े खरीदेगा, कम जूते खरीदेगा, खाने की दुकान पे कम जाएगा। जब वो कम खर्च करने की कैफियत में आ जाएगा तो उसके नतीजे में एक दुकानदार जो उसकी सेल कम हो जाएगी। जब उसकी सेल कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका मुनाफा भी कम हो जाएगा और फिर उस दुकानदार पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुख्तलिफ टैक्सेस बढ़ जाएंगे, तो मजमूई तौर पे तो मईशत का पहिया रुक जाएगा। तो वही हो रहा है। आइंदा का लाहेअमल क्या होगा? अब ये जो जिस तरह की लग रहा है, जो हरासमेंट आप कह रहे हैं कि हो की जा रही है और सब, तो इस पे देखिए हम तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये गुजारिश करना चाहेंगे कि मुल्क मुश्किल में है, मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है और सियासी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है, इसलिए कि मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम से। और दूसरी बात यह कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, टैक्सेस की शरह को कम करें, टैक्सेस को मुनसिफाना करें। ये जो 45 किस्म के टैक्सेस हैं, ये जब तक वन विंडो ऑपरेशन पे नहीं लाएंगे तो ये हरासमेंट, ये खौफजदगी ये ख़त्म नहीं होगी। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, सरमाया दोस्त माहौल लाएं, लोगों को एतमाद दें।